हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि इस साल एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे हम इसके दो क्वेश्चन और कर चुके हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को देख लेना। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो देखिए, जितने भी ये अपरिमेयता वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सिद्ध करना होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हम लोग अपोजिट मान के चलते हैं। यानी हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसको आपको क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको उल्टा मान के चलेंगे। हम बोलेंगे भाई ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है, ये मान के चलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपका यही है बच्चों। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, आपको लिखना है यहाँ पे 3+ माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पहला काम आपको यही करना है जिसमें आपको अपरिमेयता सिद्ध करनी है। पहली लाइन यही आपको छाप देनी है, यानी कि इसको हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर होगी। अब क्या करना है आपको, आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया है। परिमेय संख्या क्या होती है आपको पता ही, जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में। लेकिन कंडीशन ये होती है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, Q≠0। समझ में आ गई बात। यानी कि 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या, 1/2 ये भी एक परिमेय संख्या, 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 3+2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P/Q हो गया। 3+2√5 इक्वल टू क्या हो गया, P/Q हो गया। और यहां पे लिख दो इसके बारे में क्या लिखना पड़ेगा, जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, इसको तो मिटा देता हूं। तथा Q≠0। Q की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है। बस इतनी बात आपको दिमाग में रख लेनी है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। पहला काम क्लियर कर दिया हमने बता दिया, क्या बता दिया, हमने बता दिया कि P/Q क्या है। तो P और Q पूर्णांक है, यहाँ पे Q की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि नीचे जीरो नहीं है और सब कुछ ऊपर कुछ भी है। अब क्या करना है बच्चों, अगला काम आपका ये है, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ √5 को रखना है। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज का ध्यान रखना। इस टाइप के जो प्लस वाले क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, उनमें आपको ध्यान रखना है, रूट वाले नंबर को बस आपको इधर रखना है और सबको उधर पहुंचा देना है। इधर पहुंचाएंगे हम सबको। ठीक है, 1 बाय 1 पहुंचाएंगे। देखो कैसे पहुंचाएंगे, ये निशान आपको नहीं लगाने, मैं तो समझाने के लिए लगा रहा हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले 2√5 को इधर ही रखेंगे और यहाँ पे क्या आ गया, P/Q आ गया। सबसे पहले इस 3 को पहुंचाओ। 3 आपको पता है ये प्लस में है, इसके साथ इधर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 2√5 बराबर, यहाँ पे इंटू करें, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा बेटा, P आएगा। इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3Q आएगा। देखो माइनस वाले में मैं आपको बता रहा हूं, माइनस वाले में हमेशा आप ये वाला गुणा पहले किया करो, इसका इसमें गुणा। ठीक है, फ्रैक्शन है ना ये एक, और इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया और सीधा सीधा गुणा कर दिया। ठीक है, समझ में आया। इसका इसमें और सीधा सीधा। इसका इसमें किया तो 1 का P में करेंगे तो P, माइनस तो माइनस, Q का 3 में किया तो 3Q, और सीधा सीधा गुणा कर दो। Q का 1 में करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, Q। यहां तक क्लियर हुआ। यानी हमने 3 को तो रवाना कर दिया, अब कौन बचा, अकेला 2 बचा। अगली लाइन में 2 को ही पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाएंगे, देखो √5 इक्वल टू P-3Q। ठीक है, और बटे में यहाँ पे क्या है, Q। और ये जो 2 था इसको हम पहुंचाएंगे। आपको पता है ये 2 √5 के साथ किस में, गुणा में। और गुणा वाली संख्या बराबर के उस साइड क्या बनती है, डिवाइड बनती है। क्या बनती है, डिवाइड। ये लो, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप ये बना दो। ये लो, डिवाइड कितना हो गया, 3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √5 इक्वल टू P-3Q, अब बटे में क्या है, Q। अब देखो ये डिवाइड है ना, इसको इनटू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, सॉरी 2 पहुंचाया ना हमने, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 था, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो इसको आपको यहाँ पे गुणा का निशान लगाना हो, इसको पलट देना है, यानी 1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा √5 बराबर P-3Q, सीधा सीधा गुणा कर देंगे और Q का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2Q। आपके पास ये वाला नंबर आ चुका है। अब ये नंबर आ गया। इसको आपको क्या लिखना है, इसको आपको लिखना है
क्या लिखना है यहाँ पे, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये जो संख्या है P माइनस 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, वो तो परिमेय संख्या होगी, कैसे होगी देखो, आप यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, आप कोई भी नंबर इस वाले नंबर में रखोगे P माइनस 3Q में, P माइनस 3Q बटे 2Q में आप कोई भी नंबर रखोगे ना, जैसे P की वैल्यू मैंने 1 ले ली, ठीक है, Q की वैल्यू कितनी ले ली, 3 ले ली मान के चलो। अब आप इसमें मान रखोगे तो P की वैल्यू कितनी है बेटा 1, 3, Q की वैल्यू कितनी है 3 बटे में 2 और Q की वैल्यू कितनी है 3, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 3 का 9 और 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 बटे में 3 दूनी 6। ये जो नंबर आया ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ऐसे आपको बटे वाले नंबर मिल जाएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि P माइनस 3Q बटे में 2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको पता होगा समीकरण में क्या होता है, समीकरण में ये होता है कि अगर जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वही लेफ्ट हैंड साइड में होती है, यानी कि अगर ये परिमेय है ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, तो ये वाली संख्या परिमेय है, तो इसका मतलब √5 भी क्या हो गया यहाँ पे, परिमेय हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप इंप्लाइज का निशान लगा सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, √5 क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई से आपको सामना करना पड़ेगा, जबकि √5 परिमेय संख्या है ही नहीं है, √5 की संख्या एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा जो कि, यहां पे लिख दो जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सवाल के हिसाब से क्या हो रहा है, देखो सवाल के हिसाब से √5 एक परिमेय संख्या हो रही है, लेकिन हकीकत में √5 की संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहां पे क्या हो गया, एक दूसरे में क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। तो आपको यहां पे लिखना है यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, गलत परिकल्पना कारण हुआ है। अतः हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अतः हम अपनी गलती को स्वीकारेंगे, क्योंकि हमने क्या एक अपरिमेय संख्या को परिमेय माना था ना, यहाँ पे हम उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं। अतः लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया बच्चों आपका आंसर, और ये आपने प्रूव कर दिया, एक तरीके से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।